हेलो साथियों, स्वागत है आपका यूपी टेट के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ में। इसमें आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे। आज मैं थोड़े से ही प्रश्न कवर कर रहा हूँ, चूँकि थोड़ा सा टाइम कम है, लेकिन अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आगे और भी प्रश्न कवर किए जाएंगे। ये मेयरली इसके बारे में एक विशेष बात बताऊँगा आपको कि यहाँ मेयरली ये प्रश्न नहीं होंगे, इसका जो भी पर्सपेक्टिव होगा, जो होल कॉन्सेप्ट होगा, उसको भी आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इससे मिले जुले प्रश्न ही आने की संभावना ज़्यादा रहती है। आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम बहुत करीब है, आप लोग ध्यान से पढ़ाई करिए और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी रखिए। इसमें पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। इसमें 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, टाइफाइड, कॉलरा, जुकाम, मलेरिया। तो आपको समझना है टाइफाइड। टाइफाइड जो है वो सैल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है, जो गंदे पानी से फैलता है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं आप। फिर बी, कॉलरा। तो कॉलरा भी आप जानते हैं विब्रियो कॉलरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। फिर सी, जुकाम। जुकाम आपको मालूम है वायरल डिसीज़ है, कॉमन कोल्ड। तो ये जो है वायरस के द्वारा संक्रमण होता है, वायरस इन्फेक्शन है। फिर डी है मलेरिया। मलेरिया आपको मालूम ही होगा कि मादा एनाफिलीज़ मच्छर लेके उड़ता है मलेरिया का जो प्रोटोजोआ है। तो मलेरिया जो है मादा एनाफिलीज़ के काटने से होता है, और वो प्लाज्मोडियम लेके उड़ती है मादा एनाफिलीज़, तो उसके कारण मलेरिया होता है। तो इसमें जुकाम वाला ऑप्शन सही है, कॉमन कोल्ड। फिर दूसरा ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत आपसे पूछा गया, ऑप्शंस आप देख सकते हैं। पहला है तापमंडल, दूसरा है मध्यमंडल, तीसरा है क्षोभमंडल, तीसरा है आयनमंडल। तो क्षोभमंडल आप जानते हैं, ये परत का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्षोभमंडल सबसे नीचे वाली परत होती है, जिसमें आंधी तूफान ये सब सारी घटनाएं होती है, थंडर वंडर का। तो क्षोभमंडल सबसे नीचे वाली, उसके ऊपर आती है फिर तापमंडल, जिसको समताप मंडल भी बोलते हैं, इसमें शायद गलत दे रखा है, स्ट्रेटोस्फीयर इसको बोलते हैं। तो वो हो गया। तीसरा है मध्यमंडल। तो मध्यमंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होता जाता है, उसकी एक खासियत होती है। तो मध्यमंडल में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डाउन पाया जाता है, सबसे कम। इसका ऑप्शन बी सही होगा। और आयन मंडल उसके ऊपर का मंडल है, तो आयन मंडल में ऐसा नहीं होता, सबसे जो बिलो टेम्परेचर वो मध्यमंडल में पाया जाता है। फिर आपका है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस। अच्छा, आपको ये भी बता देना है कि जो वायुयान उड़ते हैं, मतलब जो एरोप्लेन्स उड़ती हैं, वो किस मंडल में उड़ती हैं, आपको ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। एरोप्लेन से उड़ती हैं, ठीक। अब तीसरा आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्रीन हाउस गैसेस का एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये जो होते हैं हीट को ट्रैप करके रखती हैं, तो उससे अपने यहाँ गर्मी बढ़ रही है, तपन बढ़ रहा है। वैश्विक तपन का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रीन हाउस गैसेस के कारण हो रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो इसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस 4 हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मेन है उसमें, फिर मीथेन है CH4, फिर जलवाष्प है, फिर और कुछ गैसें हैं जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है इत्यादि। तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। ऑक्सीजन तो आप जानते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक है। फिर आर्गन, आर्गन आप जानते हैं कि ये एक नोबल गैस है, अक्री गैस जिसको बोलते हैं। फिर मीथेन है, तो मीथेन इसमें सही ऑप्शन है। अच्छा, आपको एक चीज़ और मालूम होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग है कि जो बुध जैसे सोलर सिस्टम में देखेंगे तो शुक्र ग्रह सबसे गर्म है, जबकि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो उसमें कौन सी ऐसी गैस है, वहाँ भी एक ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल है, वो उसके लिए कौन सी ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल है, आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर चौथा प्रश्न है आपका कि पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन पर खिंची है। तो 180 डिग्री मेरिडियन पर जो खिंची है, आपको तो एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से प्रश्न जरूर आते हैं, अक्षांश और देशांतर से, तो आपको पता होना चाहिए। तो 180 डिग्री जो मेरिडियन पे है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक स्ट्रेट से होकर गुजरती है, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, जल संधि है। तो वो स्ट्रेट का भी आपको कमेंट में बताना है कि किस स्ट्रेट से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपको मालूम होगा कि अलास्का और रसिया के बीच में से ये गुजरती है। तो ये इसका लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए। कर्क रेखा तो आपको पता ही होगा, कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, कर्क रेखा, मकर रेखा 23.5 डिग्री वो। तो इसका आप थोड़ा सा देख भी सकते हैं कि ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल, प्राइम मेरिडियन, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड ऐसी रेखाएं हैं जो आप देख रहे होंगे, इसमें 0 डिग्री दिखा रहा है, 30, 60 जो ऐसे 36 खिंची हैं, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं, अक्षांश। और देशांतर आप देख सकते हैं जो ऐसे सीधी हैं, तो 0 डिग्री देशांतर आपको मालूम है लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरता है। तो ये सब आप देख सकते हैं, इसको ज़रूर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। फिर आपका है विषुवत रेखा तो पता है 0 डिग्री। पांचवा प्रश्न आपका अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है।
तो इसका ट्रिक आप ऐसे समझ सकते हैं, गल्फ़ ऑफ मन्नार जो है वो मन्नार की खाड़ी आप समझ सकते हैं, वो तमिलनाडु के आसपास है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो गल्फ़ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु में है। और पश्चिम बंगाल में आपको मालूम होगा सुंदरवंश बहुत फेमस है, जो जहाँ सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। और फिर गुजरात है, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, जहाँ पे लायंस जहाँ के बहुत फेमस हैं, जहाँ शेर पाए जाते हैं, एशियाटिक लायंस, तो गुजरात में हो गया। अंडमान द्वीप में बैरन आइलैंड, वहाँ का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अच्छा, अंडमान में कोई नेशनल पार्क आप कमेंट में बताएंगे, कमेंट करके। और यही सब प्रश्न है, तो प्रश्न का सारा पर्सपेक्टिव आपको पता होना चाहिए। और जैसे पहला वाला है तो उसमें वायरस, बैक्टीरिया, ये सब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि कौन सी बीमारी वायरस, बैक्टीरिया से होती है, और इन्फेक्शस है, नॉन इन्फेक्शस है, तो ये सब पता होना चाहिए आपको। तो ठीक है, आप तैयारी अपनी बेहतर तरीके से करिए, और बेसिक में आपका स्वागत रहेगा, और आप अपनी तैयारी को ब्रॉडली करते जाइए। और मतलब इस समय तो आप एकदम प्रेफरेंस बना के ही पढ़िए, और जो टॉपिक्स आने हैं उसी को कवर करिए। थैंक यू।